ये जो लेडीज होती है ना, जिनकी फोटोग्राफ्स ऐसे कवर पेज पर आती हैं, इनकी लाइफ का एम सारा दिन शॉपिंग करना नहीं होता। ये घर पे बैठे बैठे सोफे नहीं तोड़ती। नो दादी जी, मम्मी जी बहुत काम करती है, दिन भर घर का काम करती है, पूरा घर संभालती है। और एक घर संभालना किसी बिजनेस से कम मुश्किल है क्या? हाँ, उन्हें एक सीईओ की तरह सैलरी नहीं मिलती, इसलिए शायद घर वालों को उनकी वैल्यू का पता ही नहीं है, क्योंकि एक हाउसवाइफ तो अपनी फैमिली का प्यार, रिस्पेक्ट और उनका अप्रिसिएशन चाहती है, उनका अपनापन चाहती है। और उसी को अपनी सैलरी मान के वो जी जान से पूरा काम करती हैं घर का। इनफैक्ट जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें तो वीकेंड्स में छुट्टियां मिलती है, सैटरडे संडे को आराम करने का मौका मिलता है, लेकिन एक हाउसवाइफ, उनका काम तो डबल हो जाता है उन दिनों। क्या? यू बेट। तो फिर एक काम करते हैं, आज डिसाइड कर लेते हैं कि सुषमा की सैलरी क्या होनी चाहिए। हाउ अबाउट 1001? नो? ओके प्रिंस, हाउ अबाउट 2001? देखो सुषमा, इससे ज्यादा कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। वाह, come on यार। हर औरत के अंदर हिम्मत होती है, वरना औरत सरस्वती और लक्ष्मी के साथ दुर्गा और काली क्यों होती? सुषमा भी घर में बैठे बैठे बिजनेस कर सकती है। कब सिट सुषमा। तुम्हें घर बैठे बैठे काम करना है ना, तो फिर एक काम करते हैं, तुम डिनर के बाद ना रोज 1-2-4 जोक्स सुना दिया करो। खाने के बाद हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर हो जाएगा और हर जोक पे तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, यू नो, एक्स्ट्रा इनकम, एंड एवरीवन विल बी हैप्पी। व्हाट्स योर मन? Please eat. सौम्या, वो दही के लिए दूध में खट्टा डाल दो ना। भाभी, हमें मम्मी जी के बारे में सोचना चाहिए। जब वो टैलेंटेड है, वो डिजाइनर बन सकती है, तो उन्हें बनना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए सबको कि उनकी क्या वैल्यू है और वो क्या काम कर सकती है। इस घर के नियम और रिवाज ऐसे ही है कि अगर वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर पाती। बहुत मुश्किल से इस घर की औरतें एक कदम आगे लेते तो उसे पीछे खींचने के लिए 10 हाथ आ जाते। तो आने दो, जिसे जो करना है करने दो। हम वो करते हैं ना जो हमें करना चाहिए। मम्मी जी को हौसला देना चाहिए, उन्हें हिम्मत देनी चाहिए, उनकी खुद से पहचान करानी चाहिए कि वो कितनी टैलेंटेड है, कि वो खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हैं, वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि डैडी जी जैसे आज किसी और को उस मैगजीन कवर पे देख के खुश हो रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही मम्मी जी को देखकर भी खुश होंगे और फिर वो पूरी दुनिया से कहेंगे प्राउडली दैट ये बिजनेस ये मेरी वाइफ का है। आपको पता है मम्मी जी, मैं और अरमान ना बेबीज के रूम की और नर्सरी रूम की डिजाइन्स देख रहे थे।
जो आपने डिजाइन की थी, जो आपने मुझे सजेस्ट की थी। देखिए ना डैडी जी, अरमान देखिए ना, ये डिजाइन मम्मी जी की है। मम्मी जी का कलर सेंस कितना अच्छा है। मम्मी जी आप बहुत क्रिएटिव है। और सीना, या मॉम रियली नाइस। मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे डिजाइन बनाती। डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं ना, हम प्रिंस के रूम के लिए भी ये डिजाइन्स यूज कर सकते हैं ना। Prince, round 2 for ice cream? जीजू आप और आइसक्रीम लेंगे? अरे साली साहिबा इतना प्यार मत दिखाइए। I'm done. Thank you. ओके। वाह सुषमा, थैंक गॉड कि तुमने ये नर्सरी के डिजाइन्स बनाए हैं, पर आज तक तो तुमने सिर्फ अपना मजाक ही बनाया है। सही, ऐसे यूजफुल बनाते हैं अपने आप को। आज हर्षवर्धन ओबरॉय बहुत खुश हुआ है तुमसे, और इसी खुशी में तुम्हें नर्सरी के लिए अनलिमिटेड बजट सैंक्शन किया जाता है। Go ahead, enjoy yourself. Congratulations मम्मी जी का फर्स्ट काम। लेकिन इसके लिए ना सुषमा कैश नहीं, कार्ड लेगी। Why not? Anything for my grandsons. Yeah? कॉफी? Beautiful. अब इतनी खूबसूरती से अगर कोई थैंक यू बोलेगा तो ये भी नहीं कह सकते कि इसकी कोई जरूरत नहीं। इतना तो कर ही सकती हूँ मैं आपके लिए। आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की इतनी परवाह की, मुझे घर से ऑफिस जाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी और आपने इतना अच्छा सोल्यूशन दिया। Hot and nice. The coffee? मैं जानती हूँ कि आपकी कार की साइड वाली सीट सौम्या की है, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा करके सौम्या की जगह मुझे दी। I mean, उसकी सीट। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? Nothing. बस तुम्हारी बातें सुन के ये रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में क्या कमी है। कमी? आपकी लाइफ में? या कमी अप्रिसिएशन की, स्पेशली अपनी लाइफ पार्टनर से। सौम्या के लिए मैं कुछ भी कर लूं, इट्स नेवर इनफ फॉर। जैसे आज डॉक्टर के पास जाते वक्त उसने मुझसे ये कहा कि मेरी कार में मेरे साथ जाने से बेटर होता कि वो काली पीली टैक्सी बुक कर लेती। You know, I really felt bad. I felt hurt. I'm sorry. I don't know. मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों शेयर कर रहा हूँ? It's okay. आप मेरे साथ जो चाहें आप शेयर कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मन में अगर कोई बात हो तो कह देनी चाहिए, मन हल्का हो जाता है। एंड एक एम्प्लॉय या साली की तरह नहीं, एज अ फ्रेंड। एंड एज अ फ्रेंड मैं आपकी सारी सीक्रेट्स अपने दिल में छुपा कर रखूंगी। फ्रेंड, या राइट, अब समझ में आ रहा है। एक फ्रेंड की तो कमी थी मेरी लाइफ में। That was something I was missing. इसीलिए शायद
अपने दिल की हर बात मैं तुमसे इतनी आसानी से कह देता हूँ। सीरियसली प्रशांत, तुम्हारी एक पॉजिटिव सी वाइब है, यू नो, बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ मैं तुम्हें कुछ भी कहने के लिए, क्योंकि शायद तुम मुझे समझती हो, मेरा टेस्ट, मेरा स्टेटस, मेरी रेपुटेशन। मेरे सौम्या, शी डजंट अंडरस्टैंड मी। मैंने उससे कहा कि हमारे बेबीज के रूम में हर चीज डिजाइनर स्टोर से आएगी, एवरीथिंग शुड बी द बेस्ट, बट शी रिफ्यूज्ड। उसे ये ब्रांड्स वगैरह से कोई लेना देना ही नहीं है। आई अंडरस्टैंड, बट यू नो, अनफॉर्चुनेटली आप किसी की मेंटालिटी को नहीं बदल सकते। या यू आर राइट। कोई अपने घर के बाहर भी नहीं देख सकता और किसी की नजर चांद पर रहती है। यू नो प्रिशा, मैं हमेशा लोगों से घिरा हुआ रहता हूं, लेकिन कभी कभी बहुत अकेला फील करता हूं। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। राइट, धीरे धीरे ही सही, पास तो तुम्हारे ही हो मेरे। मैजिक चल रहा है तुम्हारा मिस्टर अरमान ओबरॉय। थैंक्स फॉर द कॉफी। वाइफी, मैंने तुम्हें समझाया था ना, सीन में थोड़ा और ड्रामा होना चाहिए। मैं मार्किंग कर रहा हूँ, प्लीज करेक्शन कर देना। ओके ओके। आइए। और आपको क्या लगता है सीन के बारे में यहाँ पर? अरे प्रेशा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे लिए कोकोनट वाटर लेके आई हूँ। प्रेगनेंसी में मॉम एंड बेबी के लिए ना ये बहुत हेल्दी होता है। सो स्वीट। कल से ना चाय बंद एंड ओनली नारियल पानी। थैंक यू। ऑल्सो आई हैव अ फेवर टू आस्क। मैं पूना से सीधा आ गई थी ना, तो मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं है। अगर तुम ऑफिस में पहनने के लिए मुझे कपड़े दे दो तो। ऑफ कोर्स तुम्हारे पास कहाँ से होंगे, लेकिन लाइक यू सेड मेरे पास है। आओ मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। इसमें से तुम्हें जो भी पसंद है ना तुम ले लेना, बेझिझक। एक्सेप्ट फॉर दिस वन। ये साड़ी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। पहला गिफ्ट जो अरमान ने मुझे दिया था। ये साड़ी को तो मैं जिंदगी भर अपने पास संभाल के रखूंगी। तुम ऐसे ही द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन लगती हो। होता है, जब लव स्टोरी इतनी सुपर हो तो ऐसा ही होता है। वैसे सौम्या, मुझे तो लगता था कि तुम बहुत ही बोरिंग टाइप्स की हो, लेकिन हो तुम रोमांटिक। अच्छा तुम जाओ, जाके नारियल पानी पियो, तब तक मैं कपड़े चेक कर लेती हूँ। जो भी पसंद है बेझिझक ले लेना। ओके? या ये देखो, मैंने मार्किंग कर दी है, तुम करेक्शन कर दो। ओके। तो अरमान, मैंने कहानी को वैसे ही रखा है जैसे आपने मुझे कहा था कि हमारे हीरो का अफेयर होगा, पर वो कंफ्यूज है। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा कि जिस चांदनी को वो पसंद करता है क्या वो भी उसे पसंद करती है या नहीं। पर एक चीज मुझे अभी भी बहुत खटक रही है अरमान, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई एम नॉट कन्विंस्ड। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि हीरोइन को कैसे नहीं समझ आ रहा कि उसके हीरो का अफेयर है। वाइफी, इसके ना दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि हीरोइन हीरो से इतना प्यार करती है, इतना भरोसा करती है कि उसे पता ही नहीं चल रहा।
या फिर हमारा हीरो इतना स्मार्ट है कि वो हीरोइन को पता ही नहीं चलने दे रहा। आई सजेस्ट कि तुम एक ऐसा सीन लिखो जिसमें इशारों इशारों में हीरो चांदनी को ये सजेस्ट करे कि उसे कौन से कपड़े पहनने चाहिए, और अगर चांदनी ने वही ड्रेस पहनी तो इसका मतलब साफ है कि वो भी हीरो में इंटरेस्टेड है। ओके। और अगर वो ना पहनकर आई तो इसका मतलब ये है कि हीरो को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दिस काइंड ऑफ मैन इतनी आसानी से हार नहीं मानते। मेक सेंस। फैक्ट दिस इज ग्रेट। वाओ वाओ अरमान, आपने एक झटके में मेरा सारा कंफ्यूजन मतलब सब कुछ क्लियर कर दिया। माय डियर हस्बैंड, ऐसा लग रहा है जैसे आप जानते हैं किसी को जिसका अफेयर चल रहा है, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है लड़कियों को अपने पास लाने का। कम ऑन टेल मी, ये ऐसे आइडियाज कैसे किसी के पास आ सकते हैं? आई मीन माय डियर वाइफी, तुम्हारी शादी अरमान ओबरॉय के साथ हुई है, जिस पर हीरोइन, सुपर मॉडल्स, मीडिया मोगल्स, कॉर्पोरेट हॉटशॉट्स सब मरती हैं, जिसके साथ सब अफेयर करना चाहती हैं, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक पर आया है। सिर्फ उसे ही अपने सामने देखना चाहता है। डैम इट प्रिशा, कल लिपस्टिक से थैंक यू लिखा था तुमने, और आज तुमने मेरी पसंद की ड्रेस नहीं पहनी। ये कौन सा गेम प्ले कर रही हो तुम मेरे साथ? अरे प्रिशा, अच्छे से फिट हो गया ना तुम्हें? हाँ, फिट तो ठीक है, बट कैसा लग रहा है मेरे पे? अरे मुझसे ज्यादा तो तुम पर अच्छा लग रहा है ये ड्रेस, है ना अरमान? कितनी अच्छी लग रही है ना प्रिशा इस ड्रेस में। थैंक यू। बैठो ना तुम, ब्रेकफास्ट करो, फिर ऑफिस भी तो जाना है। तारा, सब रेडी है ना? चलो ब्रेकफास्ट करें, लेट हो गई मैं, सॉरी, लेट हो गई। अरमान, हाफ फ्राइड एग्स। भाभी, कॉफी? क्या हो रहा है? सौम्या, सौम्या? लो लो लो, पानी पियो। सौम्या, व्हाट द हेल यार, ये क्या किया तुमने? अरमान, इट्स स्टिंकिंग। व्हाट अरमान? जाना था तो वॉशरूम जाती ना, 1 मिनट के लिए कंट्रोल नहीं कर सकती थी। व्हाट्स दिस? इट्स स्टिंकिंग। अरमान ऐसे नहीं बोलते। क्या हुआ? I'll have to take a shower now. मुझे ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है ना। अरब अभी ये हाँ, तारा लेके जाओ। एक इस स्मेल से। अच्छा, एग्स से अगर प्रॉब्लम थी तो पहले बताना चाहिए था ना, टेबल पर ही नहीं आते एग्स। मेरा काम बढ़ा दिया ना तुमने। मुझे शावर लेना पड़ेगा, ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। आई एम सॉरी अरमान। ये की स्मेल से मुझे वॉमिट हो गई, खुद से कंट्रोल नहीं हुआ, बिकॉज इट्स नेचुरल। कब से सुन रही हूँ मैं अरमान, आपको ऑफिस जाना, आपके कपड़े, शावर लेना पड़ेगा वापस। तो मुझसे पूछा अरमान कि मैं कैसा फील कर रही हूँ? नहीं ना,
और आप पूछेंगे भी क्यों? कि आपको तो सिर्फ बच्चा चाहिए, उसके साथ ये परेशानी और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, आपको जिम्मेदारियां नहीं चाहिए। हाँ, जिम्मेदारियों के बारे में मुझे मालूम ही नहीं है। आई डोंट नो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहली बार बाप बन रहा हूँ ना, इसलिए। और मैं भी तो पहली बार ही बन रही हूँ ना अरमान। मदरहुड पे पीएचडी थोड़ी की है मैंने। तुम दोनों क्या कर रहे हो? सौम्या, तुम शांत हो जाओ, बैठो। सौम्या बिल्कुल राइट कह रही है। बच्चा मदर के पेट में होता है और उसका ध्यान तो मदर को ही रखना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उस मदर की टेक केयर करना तो एक हस्बैंड की जिम्मेदारी है ना? हाँ मॉम, हस्बैंड हमेशा गलत ही होता है। ये हस्बैंड तो कुछ भी कर ले गलत ही होता है। मैं प्यार नहीं करता हूँ क्या? डोंट आई टेक केयर? से इट सौम्या। अरमान, सिर्फ कहना प्यार नहीं होता है, फील करना प्यार होता है, केयर करना होता है। अपनी वाइफ को कहना कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, आई केयर फॉर यू, वो केयर नहीं होता। बच्चे की हर प्रॉब्लम्स को जब अपनी वाइफ फेस करती है, उसके साथ खड़े होना, इक्वली उसके पास बैठना, उसे सपोर्ट कहते हैं अरमान। आई रियली होप एंड विश कि आप इस बात को समझें। 9 महीने औरत अपने पेट में बच्चे को रखती है, उसे सींचती है, और उसके बदले में अगर वो रोज अपने पति के 9 मिनट मांग ले तो क्या गलत है? और 9 क्यों, 100 बार भी पति होने वाली माँ का कंधा बने तब भी कम है। सिर्फ #we are pregnant कहना काफी नहीं है। पति को उस वी का मतलब भी समझना होगा। अरे माँ खुद दर्द सहकर एक नई जिंदगी को जन्म दे रही है, तो क्या पति उसके लिए छोटी छोटी मुश्किलें सहन नहीं कर सकता? कर सकता है, और उसे करनी चाहिए, खुशी से, दिल से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.